पॉइंट। आज आपको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में कुछ जॉब्स आई हैं, उनके बारे में अपडेट देने के लिए हाजिर हूँ। तो ये जॉब्स जो आई हैं या ये जो एडवर्टीज़मेंट है, इसमें जितनी भी जॉब्स हैं उन सब की लास्ट डेट अप्लाई करने की दैट इज़ 6 अक्टूबर 2025। 6 अक्टूबर 2025, यानी कि जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो ऑलमोस्ट 5 दिन रह चुके होंगे। तो 5 दिनों के अंदर अंदर आपने ये अप्लाई कर लेना है। इसका जो रिटन टेस्ट है वो टेंटेटिव सी जो डेट दी गई है वो है 22/11/2025, यानी कि 1 महीने के बाद तकरीबन आपका जो टेस्ट है वो रिटन कंडक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी आपको बता दूंगा कि कितनी है, वो एंड पे दिया गया होगा। तो डिफरेंट जॉब्स हैं, लेकिन डिटेल थोड़ी सी जो है वो मैं आपको टीचिंग जॉब्स की बताऊंगा। जैसे थर्ड इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब है 17 स्केल की, एसोसिएट प्रोफेसर वाइस प्रिंसिपल की जॉब है। कंप्यूटर साइंस ये टेम्परेरी जॉब है, इसके लिए पीएचडी रिक्वायर्ड है, किसी भी आपने यूनिवर्सिटी से की हो, और पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी पीएचडी कंप्लीट कर लेने के बाद का आपका जो एक्सपीरियंस है वो कम से कम 8 साल का होना चाहिए। और इसमें जो टोटल आपके पास वैकेंसीज़ हैं वो 2 हैं। पंजाब से अगर आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप केपीके से हैं तो उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी इस्लामाबाद है, और जो लोअर एज लिमिट है दैट इज़ 32 और अपर एज लिमिट इसकी 40 है, और 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। इसके बाद डेप्टी हेड मिस्ट्रेस की जॉब है 19 स्केल की, टेम्परेरी जॉब है ये भी। और इसमें जो आपको कोई सी भी एमएससी आपने कर रखी हो और या ग्रेजुएशन कर रखी हो, उसके साथ बीएड या एमएड जो है वो आपको ज़रूरी है। 12 साल का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। टोटल वैकेंसीज 13 हैं, जिसमें आप अगर पंजाब से हैं, सिंध से हैं, या केपीके से हैं, बलूचिस्तान से हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी भी इस्लामाबाद। नेक्स्ट असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेस की जॉब है। असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेस के लिए आपके पास टेम्परेरी जॉब है ये भी, और सेकंड क्लास मास्टर्स डिग्री आपके लिए रिक्वायर्ड है, या उसका कोई इक्विवेलेंट बीएस ऑनर्स आपने कर रखा है तो उसके साथ आप एमएड या कर रखा है, बीएड या एमएड ये भी ज़रूरी है। 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट 25 to 35 है। अपर एज में ये जितनी भी जॉब्स हैं सब में आपको 5 साल की रिलैक्सेशन जो है वो मिल सकती है। टोटल वैकेंसीज इसमें 25 हैं, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। जिन लोगों का भी बीएड या एमएड है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद। वाइस प्रिंसिपल की टेम्प्रेरी जॉब है, 18 स्केल की जॉब है। इसके लिए भी आपको मास्टर्स की डिग्री चाहिए, और 4 इयर्स की ड्यूरेशन वाला बैचलर्स भी आपका चल सकता है। एमएड या बीएड इसके लिए ज़रूरी है, मस्ट है, उसके बगैर आप इसमें अप्लाई नहीं कीजिएगा। और इसके साथ साथ आपने अगर एमफिल या पीएचडी कर रखा है तो 5 इयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। और एज लिमिट 25 to 35 है। वैकेंसीज इसमें 10 हैं, और इसमें भी तकरीबन पंजाब, सिंध, केपीके और बलूचिस्तान कहीं से भी आप हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। चार्ज नर्स की 16 स्केल्स की जॉब है। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर की 17 स्केल की जॉब है। सीनियर रजिस्ट्रार की 18वें स्केल की जॉब है। उसके बाद हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर फीमेल चाहिए, और पीएचडी कर रखी हो किसी भी सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट हमारे पास मेंशन्ड है। कंप्यूटर साइंस के लिए एक चाहिए, उसके बाद इंग्लिश के लिए एक चाहिए, और हमारे पास फिज़िक्स के लिए एक चाहिए, साइकोलॉजी के लिए एक चाहिए, और ज़ूलॉजी के लिए एक चाहिए। एज लिमिट वही 25 से 35 है, और इसमें भी आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिल सकती है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए ओपन मेरिट है। तो टोटल 5 वैकेंसीज हैं, यानी गिलगित बल्तिस्तान वाले लोग जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडरी स्कूल टीचर फीमेल की टेम्परेरी जॉब है, और इसमें आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी हो या 4 साल की बैचलर्स कर रखी हो फिज़िकल एजुकेशन में, उसके साथ बीएड या एमएड अगर आपने किया हुआ है तो वो ज़रूरी है, उसके बगैर इसमें आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। इसमें मेरा ख़्याल है 7 इसमें वैकेंसीज़ हैं टोटल। पंजाब से आप हैं, सिंध से हैं, केपीके से हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर टीचर फीमेल 16वें स्केल की जॉब है, टेम्परेरी जॉब है ये भी, लाइकली टू कंटिन्यू। इसमें टोटल वैकेंसीज 27 है, और
इसमें भी आपको बैचलर्स डिग्री यानी बीए और उसके साथ बीएड आपने कर रखा हो, और इसमें पंजाब, सिंध, उसके बाद केपीके, बलूचिस्तान और एक्स फाटा आज़ाद जम्मू कश्मीर से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इन जितनी भी ये पोस्ट हैं उनकी 6/10/2025 है, उससे पहले पहले आप अप्लाई कर सकेंगे। मेडिकल ऑफिसर 17 स्केल की जॉब है। असिस्टेंट एनेस्थीसिस्ट की जॉब है 17 स्केल की। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म की 17 स्केल की जॉब है। असिस्टेंट की जॉब है, ये परमानेंट जॉब है टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान के यानी जीबी के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकेंगे, एक ही वैकेंसी है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की है, ये हमारे पास गिलगित के लोग ये भी अप्लाई कर सकेंगे। असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स, ये भी गिलगित के लोग अप्लाई कर सकेंगे। असिस्टेंट की पोस्ट है, ये भी गिलगित के लोगों के लिए है। असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है हमारे पास, इसमें आप गिलगित बल्तिस्तान से अगर हैं तो अप्लाई कर सकेंगे। डेप्टी डायरेक्टर की हमारे पास एक पोस्ट है और उसमें भी गिलगित वाले लोग अप्लाई कर सकेंगे। असिस्टेंट इंजीनियर में भी सिर्फ गिलगित के लोग अप्लाई कर सकेंगे। असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए गिलगित के लोग अप्लाई कर सकेंगे। 4 जो हैं वो हमारे पास ओपन मेरिट पे हैं और एक वीमेन कोटा के लिए। असिस्टेंट मीडिया ऑफिसर, ये भी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए और गिलगित में ही पोस्टिंग होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जॉब है, परमानेंट है और टोटल वैकेंसीज 4 हैं, गिलगित के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। चार्ज नर्स की जॉब है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद है। इसमें टोटल जो वैकेंसीज हैं यहाँ पे लिखी होंगी, ये आपके पास हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज 64, और इसमें ऑलमोस्ट सारे जो सूबे हैं उनके लोग अप्लाई कर सकते हैं, जैसे पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, एक्सफाटा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित, सारे लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें वैलिड रजिस्ट्रेशन चाहिए विद पीएनसी ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। और असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको डॉक्टर ऑफ साइंस या पीएचडी चाहिए, एफसीपीएस चाहिए बेसिक साइंस में, या फिर यहाँ पे लिखा है एमबीबीएस चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन चाहिए, डॉक्टर ऑफ साइंस पीएचडी। और इसमें मेरा ख्याल है एक पोस्ट होगी शायद ये, हाँ जी, मेरिट पे एक है और टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ये 6। सीनियर रेडिएशन ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर और सीनियर एलिमेंट्री टीचर मेल की टेम्परेरी पोस्टिंग है। इसमें टोटल 29 वैकेंसीज हैं, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 29 वैकेंसीज हैं और ऑलमोस्ट सारे ही सूबों से आप अप्लाई कर सकेंगे। सीनियर एलिमेंट्री टीचर की वैकेंसी है, ये टेम्परेरी है, फीमेल के लिए। 16 स्केल की ये वैकेंसी है, 23 वैकेंसीज हैं टोटल, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेडी मेडिकल ऑफिसर के लिए है। और अब एंड पे कि आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए आपको fpsc.gov.pk पे जाना पड़ेगा, और मैं तरीका आपको गाइड कर देता हूँ किस तरह आप अप्लाई करेंगे। टोटल मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ीस कितनी होगी। फ़ीस इसकी होगी 600 रुपये अगर आप 16 या 17 स्केल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप 18वें स्केल के लिए अप्लाई करेंगे तो 1500 फ़ीस होगी। 19वें स्केल के लिए अप्लाई करेंगे तो 2500, और अगर 20वें या उससे ऊपर स्केल के लिए अप्लाई करते हैं तो 3000। ये हमारे पास क्या होगी, फ़ीस होगी, जो कि आप एटीएम से, मोबाइल बैंकिंग से, इजी पैसा से, जैज़ कैश से कहीं से भी पे कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि एफपीएससी पे आपने जाके अप्लाई किस तरह से करना है। अब एफपीएससी पे जब आपने जाना है, एफपीएससी की वेबसाइट खुलेगी, ये क्रॉस वाले बटन को दबाइएगा और अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा। ये डिपार्टमेंटल प्रमोशन पे आपने नहीं करना अप्लाई, आपने करना है जनरल रिक्रूटमेंट पे। जनरल रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे और इसमें हमारे पास पहला ही अप्लाई नाउ वाली ऑप्शन जो है उसको हम क्लिक करेंगे। करने के बाद जो भी जॉब के लिए हम करना चाह रहे हैं, जैसे असिस्टेंट है उसके लिए हम लिख देते हैं, और असिस्टेंट क्लिक करने के बाद अब हमने यहाँ पे कोई भी नंबर जो है वो ऐड कर देना है। जैसे ये लें, ये हमने एक नंबर ऐड कर दिया, और एप्लीकेंट का नाम ऐड करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, जो भी ये डाटा हमारे पास दिया हुआ है वो हम सारा का सारा ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ जनरेट PSID या चालान पे क्लिक कर लेंगे।
चालान पे क्लिक करने के बाद अब हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें जो काम करना है वो है कि हमने फ़ी पे करनी है। फ़ी कैसे पे होगी? फ़ी आप कर सकते हैं एटीएम से भी पे कर सकते हैं और आप अपनी मोबाइल ऐप से भी पे कर सकते हैं। अगर आपको फ़ी पे करने का मेथड जानना हो तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसकी भी वीडियो आपको बना के बिल्कुल भेज दूँगा। और ये जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, ये एडवर्टीज़मेंट, इसका लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में लगा दूँगा। इसके अलावा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप साइंस पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि न्यू आने वाली जॉब्स की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे।